आज के प्रसंग में रानी कैकेयी की मंथरा नाम की एक मंद बुद्धि दासी थी। सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि खराब कर दी। मंथरा नगर सजा हुआ और राम को युवराज बनता देखकर उसे बहुत दुख हुआ और महल में कैकेयी के पास जाकर कहा, हे रानी, तुम्हारा पुत्र बाहर है और अयोध्या में राम का राज्याभिषेक हो रहा है। यह बड़ा ही उल्टा हो रहा है। यह सुनकर रानी कैकेयी मंथरा से बहुत नाराज होती हैं और कहती हैं कि राम के युवराज बनने में तुझे क्यों कष्ट हो रहा है? बड़ा पुत्र राजा बनता है, ये तो हमारी कुल की परंपरा है। मंथरा यह सुनकर आंसू बहाने लगती है। बड़ा ही प्रपंच वाला प्रसंग है, आप भी सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरामती फेरी। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयस की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछ सिलोगन काहु छाहु, राम तिलक सुनिभा उरदाहु। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचारुक बुद्धि कुजाति, होई अकाजु कवन विधि राति, देखि लागी मधु कुटिल किराती, जिमि गवत कैले के ही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पही गई बिलखानी, का अनमनि हसी कहा हसी रानी, उतर देई न लेई सासु, नारी चरित करी ढारई आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कह रानी गालू बड़ तोरे, दीन लखन सिख अस मन मोरे, तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारी जनु सापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, कोई दंड दिया है, तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। सभय रानी कहा सिकिन, कुशल राम महिपालु, लखन भरत रिपु दमन सुनी, भाकुबेरी उरसालु। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख देई हमहि को माई, गालु करब के ही कर बलु पाई, राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जे ही जने सुदेई जुबराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर बढ़ कर बोलूँगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा
युवराज पद दे रहे हैं। भयउ कौशलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखहु कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मनु क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हूँ बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहुअर गानी। पुण्य से कबहु कहसी घर फोरी, तब धर जीभ कढ़ावहु तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर, किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रह घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। काने खोरे खूब रे, कुटिल कुचाली जानी। तिये विशेष पुनि चेरी कही, भरत मात मुस्कानी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय बादिन सिख दीन हूँ तो ही, सपने हूँ तो पर को पुन मोही। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा पुर जहि दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई। राम तिलक जो साचे हु काली, देहु मांगु मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, रामई सहज सुभाए प्यारी। मुँह पर करहि स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जौ विधि जन्म देई करि छोहु, होहु राम सिय पूत पुतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे, तो मैं यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा। भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराव। हरस समय बिसमऊ करसी, कारण मोहि सुनाऊ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।